हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड खत्म हो चुका है। हम सब लोगों ने उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन, सॉल्व्ड एग्जांपल, कांसेप्ट्स, जेई के क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा डेरिवेशंस लास्ट वीडियो लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं। आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, दैट इज पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सो पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जेई के अंदर से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। कैपेसिटेंस अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है जो 10th क्लास के टॉपिक के जैसा है, सिमिलर है, बट इसके अंदर से जब क्वेश्चंस आते हैं सीबीएसई एग्जाम में तो भी बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स उन क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। तो कैपेसिटेंस इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके अंदर से स्टूडेंट्स को 12th क्लास से कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाता है। सो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टॉपिक क्या है, किसी को कुछ आइडिया हो तो हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल को अगर हम लोग बेसिक मीनिंग उसका समझें तो पोटेंशियल का मीनिंग होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर हम सिंपल वर्ड्स में लिखें, इट इज द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। ओके, सो फॉर एग्जांपल कोई बॉडी कितना हीट दे सकती है या कितना हीट अब्जॉर्ब कर सकती है वो कहीं ना कहीं उसके टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। हम लोग जो इस चैप्टर में कंसेप्ट्स पढ़ेंगे वो 11th क्लास के कुछ कंसेप्ट्स के एक साथ कंपेयर करके पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि टेम्परेचर ये होता है कि कोई बॉडी कितनी हीट ले सकती है, कितनी हीट दे सकती है। अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो हीट ज़्यादा दे सकती है, अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर कम है तो हीट ले सकती है ज़्यादा, है ना। तो सिमिलरली हमारा यहाँ पर एक टॉपिक आता है पोटेंशियल। पोटेंशियल हमारा ये बताता है कि कोई बॉडी कितना इलेक्ट्रीफाई हो सकती है, मींस कितना उसके अंदर चार्ज देने की या चार्ज को लेने की कैपेसिटी है। कैपेसिटी वर्ड नहीं, पोटेंशियल है, कितना वो किसी बॉडी को चार्ज दे सकती है या कितना वो किसी बॉडी से चार्ज ले सकती है, वो डिपेंड करता है उसके पोटेंशियल के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलें किसी बॉडी का या किसी भी कंडक्टर का पोटेंशियल हाई है, सो हाई पोटेंशियल का मीनिंग ये है कि वो अपने अंदर से चार्ज को निकाल सकता है, पॉजिटिव चार्ज दे सकता है। अगर किसी बॉडी का पोटेंशियल लो है तो वो पॉजिटिव चार्ज को ले सकता है। सो सिमिलरली अगर हम लोग टेम्परेचर की बात करें, अगर एक बॉडी है उसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस एंड एक बॉडी है उसका टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर जो हीट का एक्सचेंज होगा, हीट का एक्सचेंज वो कहाँ से कहाँ होगा, नेचुरली। अगर हम नेचुरली देखें तो जब हम इन दोनों कनेक्ट करेंगे तो हीट का फ्लो जो हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था वो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर होता है और वो तब तक कंटिन्यू रहता है, द फ्लो ऑफ हीट कंटिन्यूज टिल थर्मल इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, जब तक बॉडी के अंदर या सिस्टम के अंदर थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता। थर्मल इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या था कि अगर दो सब्सटेंस का टेम्परेचर सेम होता है तो हम उसको थर्मल इक्विलिब्रियम में कहते हैं, सिंपल शब्दों में। तो सिमिलरली एक बॉडी है उसका पोटेंशियल हाई है, दूसरी बॉडी है उसका पोटेंशियल लो है, तो जो चार्ज का ट्रांसफर होगा, पॉजिटिव चार्ज का जो ट्रांसफर होगा वो ट्रांसफर होगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। मैं दोबारा से इसमें एक वर्ड रिपीट कर देता हूं कि जो पॉजिटिव चार्ज का ट्रांसफर होगा वो होगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से ये पॉइंट है, यहाँ पर पोटेंशियल है 10 वोल्ट। सबने पोटेंशियल की 10th क्लास में यूनिट पढ़ी होगी, 10 वोल्ट है और इस पॉइंट बी का पोटेंशियल है 2 वोल्ट, +2 +10। ओके, सो ये पोटेंशियल है हमारा इन दोनों पॉइंट्स का। अगर हम लोग ये देखें कि यहाँ पर हम लोग एक प्रोटॉन रख दें, सो प्रोटॉन इज पॉजिटिव और यहाँ पर हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन भी रख दिया, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। सो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज जाएगा लो पोटेंशियल की तरफ, मींस वो फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, और जो नेगेटिव चार्ज है वो फ्लो करेगा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ। सो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हमेशा चार्ज का जो फ्लो होता है वो डिपेंड करता है कि वो चार्ज कैसा है।
अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो वो फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो वो फ्लो करेगा लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। और ये जो चार्ज का फ्लो है, ये फ्लो तब तक चलता है जब तक दोनों बॉडीज का, दोनों कंडक्टर्स का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो आप यहां से रिलेट कर सकते हैं कि जैसे हम लोग 11th क्लास में टेम्परेचर पढ़ते थे, वैसे ही हम 12th क्लास में पढ़ेंगे पोटेंशियल। हीट का फ्लो होता है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, और चार्ज का फ्लो होता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। अगर दो पॉइंट्स का पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है तो वहां पर चार्ज का फ्लो नेचुरली नहीं होगा। ओके, अब बार बार वर्ड रिपीट हो रहा है पोटेंशियल, तो पोटेंशियल का मीनिंग आपको समझना है कि कोई बॉडी कितना चार्ज दे सकती है या कितना चार्ज ले सकती है, ये उसके पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, अच्छी वीडियोस डेवलप कर रहा है, तो उसके जो नंबर ऑफ व्यूअर्स हैं वो भी ज्यादा होंगे, बिकॉज उस टीचर का टीचिंग पोटेंशियल अच्छा है। तो जितना ज्यादा टीचर का टीचिंग पोटेंशियल होगा, कैपेबिलिटी होगी, उतना ज्यादा, उतना ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, व्यूअर्स उसके पास ज्यादा होंगे। अगर लेट्स से किसी टीचर का पोटेंशियल कम है, टीचिंग पोटेंशियल कम है, तो वहां पर उसके पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो भी क्या होंगे, कम होंगे। सो पोटेंशियल का मीनिंग ये होता है कि कोई बॉडी कितना इलेक्ट्रीफाई हो सकती है, डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। ओके, सो ये पोटेंशियल का कंसेप्ट है, मीनिंग है। अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन के ऊपर और कंसेप्ट्स के ऊपर। पोटेंशियल के बारे में हम पढ़ते क्यों हैं, हम लोग पोटेंशियल के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, पोटेंशियल से हमें क्या मिलता है। सो पोटेंशियल इट gives us the direction of flow of charge। जैसे टेम्परेचर बताता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, हीट फ्लो करती है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, वैसे ही पोटेंशियल हमें बताता है कि चार्ज कहां से कहां फ्लो करेगा। अब हम आते हैं पोटेंशियल की डेफिनेशन के ऊपर। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल? इट इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit positive test charge from infinity to a point। It means अगर ये एक चार्ज है कैपिटल Q, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स चार्ज बोल रहे हैं, और हमें इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। सो इस पॉइंट P का चार्ज से, सोर्स चार्ज से जो डिस्टेंस है वो है R। सो इस पॉइंट P पर कितना पोटेंशियल होगा ये हम कैसे फाइंड करेंगे, हम इन्फिनिटी से, लेट्स से इन्फिनिटी है, एक टेस्ट चार्ज Q0 को इस पॉइंट P तक लाएंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बेसिक कंसेप्ट के साथ जाएं, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, मींस इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड इसको पुश करेगी। और अगर आपको इस पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट P पर लाना है तो आपको यहाँ पर पॉइंट P पर लाने के लिए एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ेगा। तो जितना एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ेगा यहां तक लाने के लिए, वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू P पर यूनिट टेस्ट चार्ज। सो पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारा होता है वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अगर हम डेफिनेशन से समझे, पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इट मींस अगर ये टेस्ट चार्ज यूनिट पॉजिटिव हो जाए, 1 कूलम हो जाए, तो ये 1 हो जाएगा, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क। तो एक पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से P तक लाने के लिए जितना वर्क करना पड़ेगा
उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर आपको इसको लाने में ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है तो इट मींस इसकी चार्ज देने की कैपेसिटी ज्यादा है, लेने की कैपेसिटी कम है। सिंपल सी वर्ड, अगर हमें एक्सटर्नल एजेंट को इसको पास लाने के लिए वर्क ज्यादा परफॉर्म करना पड़ रहा है तो इस सोर्स चार्ज की कैपेबिलिटी है कि वो चार्ज ज्यादा दे, इसका पोटेंशियल हाई होगा। तो इट मींस अगर वर्क डन ज्यादा है तो पोटेंशियल भी क्या होगा, ज्यादा होगा। सो पोटेंशियल हमें ये बताता है कि कोई बॉडी कितना चार्ज दे सकती है, कितने चार्ज को अपने पास आने देगी या कितने चार्ज को अपने से दूर भेजेगी। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं इसकी एसआई यूनिट की तरफ। एक्चुअल में पोटेंशियल, बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट आता है कि हमने इन्फिनिटी से क्यों लिया। ओके, सो इन्फिनिटी से क्यों लिया, इसका रीजन अभी आपको पता चलेगा कि इन्फिनिटी पर हम पोटेंशियल को जीरो मानते हैं। सो इन्फिनिटी पर पोटेंशियल जीरो है। अगर आपको किसी की स्टार्टिंग वैल्यू, इनिशियल वैल्यू नहीं पता होती तो आप उसकी इनिशियल वैल्यू को जीरो डिफाइन करते हैं बाय कन्वेंशन। सो इन्फिनिटी से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज हम इन्फिनिटी पर पोटेंशियल को देखेंगे अभी डेरिवेशन में भी, वो क्या आएगा, जीरो आएगा। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग पोटेंशियल की और डिटेल्स उसकी डेरिवेशन पार्ट पर आते हैं, उसकी एसआई यूनिट पर आते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन डिटेल। ओके, सो अगर आप यहां पर देखें, हम पोटेंशियल एक पॉइंट P पर जो डिफाइन कर रहे हैं वो वर्क डन इन्फिनिटी से P ओवर Q नॉट है। हमने ये फॉर्मूला, सिमिलर फॉर्मूला, बिल्कुल सेम फॉर्मूला हम लोगों ने 10th क्लास की चैप्टर में भी पढ़ा था। वहां पर हम लोग सिंपल ये लिखते थे W ओवर Q, बट हमें ये नहीं पता था कि W क्या है, Q क्या है, बट वो NCERT में मेंशन था, लेकिन हम लोगों ने इतना फोकस नहीं करा। सो यहाँ पर हम लोग फोकस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये Q नॉट टेस्ट चार्ज है जिसको आप मूव करवा रहे हो। कहां पर मूव करवा रहे हो, एक सोर्स चार्ज के पास ला रहे हो। सो अगर हम यहां से इसकी एसआई यूनिट फाइंड करें, सो इसकी एसआई यूनिट होगी जूल पर कूलम। ओके, एंड जूल पर कूलम इज नोन एज वोल्ट, V। सो 1 वोल्ट क्या होगा, when 1 joule of work is done in moving 1 कूलम ऑफ चार्ज। जब 1 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से P तक लाने के लिए 1 जूल का वर्क करना पड़े तो वहां पर पोटेंशियल कितना होगा, 1 वोल्ट। सो 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज, जो हम लोगों ने 10th क्लास में भी डेफिनेशन पढ़ी थी, 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, और व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन in moving a 1 coulomb of charge from infinity to a point। ओके, अब हम आते हैं इसके आगे अगले कंसेप्ट पर। ये ऐसा यूनिट होती है पोटेंशियल की, आपको ध्यान रखनी है, दैट इज इक्वल टू जूल पर कूलम। नेक्स्ट कंसेप्ट, वर्क हमारा स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज भी हमारा स्केलर क्वांटिटी है। वर्क ओवर चार्ज हमारा जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is scalar quantity। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी की कंसेप्ट्स आपको पता ही है, इट कैन बी एडेड एल्जेब्रिकली, आप इसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हो विदाउट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। सो ये आपको पोटेंशियल के अंदर कंसेप्ट्स ध्यान रखने हैं, क्योंकि जो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे वहां पर हमारा ये बहुत यूज होगा। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है और उसको आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। अब हम आते हैं पोटेंशियल के फॉर्मूले के ऊपर, नेक्स्ट फॉर्मूले के ऊपर। सो नेक्स्ट फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। जैसे हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करी थी, अलग अलग चार्जेस की, अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, हमने पॉइंट चार्ज की फाइंड करी थी, हमने डाइपोल की फाइंड करी थी, हमने लीनियर चार्ज की फाइंड करी, सरफेस चार्ज की फाइंड करी, वॉल्यूम चार्ज की फाइंड करी। तो अलग अलग टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं और हमने उनकी अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करी। सो सिमिलरली हम लोग अभी जो कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ
पॉइंट चार्ज. सो लेट अस स्टार्ट विद द कंसेप्ट. ओके, सो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. इसके लिए पहले हम लोग कंसिडर करते हैं. अगेन मैंने आपको लास्ट भी कुछ वीडियो लेक्चर्स में बोला था कि अगर आप सीबीएसई के एग्जाम्स दे रहे हैं तो आपको कंसिडरेशंस लिखनी होती हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद अ कंसिडरेशन. लेट अस कंसिडर अ पॉइंट चार्ज, सोर्स चार्ज प्लस q placed at point O. We have to find or calculate electric potential at point P at a distance r from the source charge. ओके, सो हमें P पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है. सो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इंफिनिटी से, दिस इज इंफिनिटी, इंफिनिटी से हम एक टेस्ट चार्ज Q नॉट, इंफिनिटी से एक टेस्ट चार्ज Q नॉट को P तक लाएंगे और वहां तक लाने में जितना हमें वर्क करना पड़ेगा, वर्क डन, पोटेंशियल का जो हमारा फॉर्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा, वर्क डन इंफिनिटी टू P ओवर Q नॉट होता है. सो हमें पहले वर्क डन फाइंड करना पड़ेगा. अब अगेन स्टूडेंट्स, हम लोग 11th क्लास में हम लोगों ने वर्क एनर्जी पावर चैप्टर पढ़ा था. वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि वर्क कैसे निकालते हैं. लेकिन वर्क दो टाइप की फोर्सेस के लिए हम निकाल सकते हैं. फर्स्ट इज कांस्टेंट फोर्स, सेकंड इज वेरिएबल फोर्स. आप जैसे जैसे इस चार्ज को पास लाएंगे, लेट्स से अगर हम इस चार्ज को इस पॉइंट पर रख रहे हैं, ये एक पॉइंट है Q नॉट. जब ये चार्ज आप इंफिनिटी से ला रहे हैं तो रास्ते में एक पॉइंट पड़ा A, एंड A का जो डिस्टेंस है O से, दैट इज x. तो A पॉइंट पर जो फोर्स लगेगी वो फोर्स हमारी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स. वो इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में आएगी और वो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी क्या, K Q नॉट ओवर x स्क्वायर. अब अगर आप देखें यहां पर, जैसे जैसे ये टेस्ट चार्ज पास आएगा P पॉइंट के, तो ये डिस्टेंस डिक्रीज होगा और ये डिस्टेंस डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो इंक्रीज होगी, बिकॉज वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ. सो इलेक्ट्रिक फोर्स हमारी वेरिएबल फोर्स है. ओके, अगर ये वेरिएबल फोर्स है तो हमें जो वर्क करना पड़ेगा, जैसे जैसे फोर्स इंक्रीज होगी तो वर्क जो होगा वो वेरिएबल फोर्स के लिए फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट जो फोर्स लगाएगा, एक्सटर्नल एजेंट की जो फोर्स है वो भी इंक्रीज करनी पड़ेगी क्योंकि ये इंक्रीज होगा तो. सो ये वो फोर्स जो है ये कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल फोर्स है. सो वेरिएबल फोर्स के लिए हमारा कंसेप्ट क्या होता था, जो हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था, कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कंसिडर करते हैं एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. लेट्स से दिस इज अ पॉइंट B एंड इस पॉइंट B की डिस्प्लेसमेंट dx है. फ्रॉम A टू B द डिस्प्लेसमेंट इज dx. सो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो होगा, dw. व्हाट इज dw? dw इज स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम A टू B. सो हम लोग अगर यहाँ पर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालें, वो आएगा K Q नॉट ओवर x स्क्वायर. स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन का हमारा फॉर्मूला होगा F डॉट dx, एंड यहाँ पर जब हम डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे cos 180 आएगा. cos 180 इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है. सो थीटा 180 हो जाएगा. टोटल वर्क निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा और रिजॉल्व कर लेते हैं. K Q नॉट और x स्क्वायर dx. टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोगों को स्मॉल वर्क का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा फ्रॉम पॉइंट इंफिनिटी टू P. अब जब हम लोग यहाँ पर स्मॉल वर्क का इंटीग्रेशन करेंगे, K Q नॉट ओवर x स्क्वायर dx माइनस फ्रॉम x इक्वल्स टू, यहाँ पर लिमिट्स आएंगी x की, x इक्वल्स टू इंफिनिटी टू x इक्वल्स टू r. बिकॉज जब आप इंफिनिटी पर देखेंगे तो x की वैल्यू इंफिनिटी है और जब आप P पॉइंट पर देखेंगे तो x की वैल्यू r है. अब अगर हम लोग आगे बढ़े यहाँ पर, सो हमारा यहाँ पर माइनस K Q नॉट कॉमन आ जाएगा या कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा. सो वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू P आएगा माइनस K Q नॉट एंड x स्क्वायर ऊपर आके हो जाएगा x टू दी पावर -2 dx इंफिनिटी टू r
जब हम यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन का हमारा फॉर्मूला होता है x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n+1 ओवर n+1। सो यहाँ पर हमारा इंटीग्रेशन करने के बाद जो वर्क डन आएगा -k x टू द पावर -1 ओवर -1 इंफिनिटी टू r। एंड जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा -1 ओवर x। सो ये हमारा वर्क डन आएगा। देन हम लोग यहाँ पर लिमिट्स पुट करेंगे। जब हम लिमिट्स पुट करेंगे तो यहाँ पर पहले हम लोग पुट करेंगे k(q0) -1/r -1 by infinity and 1 by infinity will be 0, so माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। वर्क डन इंफिनिटी टू p का आएगा k(q0) ओवर r। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें नोटिस करनी है, नोट करनी है। जब आपने वर्क डन निकाला इंफिनिटी टू p का, तो चाहे हम डायरेक्टली ला रहे हैं, चाहे हम इसको यहाँ से घुमा करके लाएं, जो फाइनल डिस्टेंस आ रहा है वो पॉइंट p का आ रहा है। मींस वर्क डन जो है वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। ये हम लोगों ने 11th क्लास में भी पढ़ा था कि कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होती हैं जिसमें वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ऐसी फोर्सेस को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। सो अगर हम लोग आगे कंटिन्यू करें इसे, तो ये हमारा वर्क डन आया इंफिनिटी टू p k(q0) ओवर r। मूविंग अहेड, जो हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला है 4 पॉइंट p, दैट इज वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू p ओवर q0। सो जब हम इसको q0 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला आएगा kq/r। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारा है kq/r। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, पोटेंशियल जो है हमारा, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो सोर्स चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एंड फाइनल जो पॉइंट है जहां पर हमें पोटेंशियल निकालना है, उसका डिस्टेंस कहां से लेना है? डिस्टेंस भी बेटा सोर्स चार्ज से। सो पोटेंशियल इज डिपेंडेंट ऑन 3 फैक्टर्स। फर्स्ट इज मीडियम k, second thing is source charge, and third is the distance of point from the source charge. So potential is kq/r। अब ये जो पोटेंशियल का हमारा फॉर्मूला है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले से बहुत बार बच्चे इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमारा फॉर्मूला था पॉइंट चार्ज के लिए, वो था kq/r², वो फील्ड का फॉर्मूला था, और पोटेंशियल का फॉर्मूला है kq/r। सो इसके ऊपर बेस्ड हमारे एनसीईआरटी में कुछ बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं। हम उन बेसिक क्वेश्चंस को भी अभी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस डेरिवेशन पार्ट को नोट कर लीजिए और हम लोग उसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके सो अगर आप यहां पर देखें, इफ दिस इज अ सोर्स चार्ज, दिस इज अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस R, तो P पॉइंट पर जो हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला आया दैट इज kq/डिस्टेंस ऑफ P। ओके, अगर हम इंफिनिटी पर पोटेंशियल निकालें, लेट्स से दिस इज इंफिनिटी, सो पोटेंशियल एट इंफिनिटी विल बी kq डिस्टेंस ऑफ इंफिनिटी, और वी कैन से दैट kq ओवर इंफिनिटी दैट विल बी 0। सो आपको ये ध्यान रखना है, पोटेंशियल 0 होता है या हम 0 एज्यूम करते हैं इंफिनिटी पर। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उस कंसेप्ट का नाम है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो आपको 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखते हैं इस कंसेप्ट में क्या है। लेट्स से हमारा सोर्स चार्ज है Q प्लस Q, दिस इज अ पॉइंट A एंड दिस इज अ पॉइंट B। ओके, नाउ हमें फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, दैट इज पोटेंशियल ऑफ A with respect to B, और पोटेंशियल ऑफ A माइनस पोटेंशियल ऑफ B।
सो इसका लिए हमारा जो वर्क डन का फॉर्मूला होगा वो होगा वर्क डन फ्रॉम बी टू ए ओवर क्यू नॉट। अब ये फॉर्मूला कैसे आया? फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझते हैं, अगर आपको ए पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है तो वर्क डन इंफिनिटी टू ए ओवर क्यू नॉट है, और अगर आपको बी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है तो वर्क डन इंफिनिटी टू बी ओवर क्यू नॉट होगा। सो यहां से हमारा 1 बाई क्यू नॉट कॉमन आ जाएगा, वर्क डन इंफिनिटी टू ए माइनस वर्क डन इंफिनिटी टू बी, दैट विल बी वर्क डन फ्रॉम बी टू ए ओवर क्यू नॉट। सो इस कंसेप्ट को हम दोबारा से एक बार जल्दी से समझ लेते हैं बेटा। अगर आपको VA माइनस VB निकालना है तो आप टेस्ट चार्ज जो मूव करवाओगे Q नॉट वो आप लोगे B2A। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, अगर VA माइनस VB हो रहा है तो वर्क डन B2A का देखना है। ओके, दूसरे पॉइंट से स्टार्ट करना है, जो यहां पर आगे आएगा वर्क डन दूसरे पॉइंट से स्टार्ट करना है। सिमिलरली अगर हम लोग यहां पर VB माइनस VA लिखते हैं, सो आप क्या लिख सकते हैं VB माइनस VA को? VB माइनस VA के केस में वर्क डन देखा जाएगा A टू B ओवर Q नॉट। सो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप VB माइनस VA कर रहे हैं तो आपको चार्ज को A से B लेकर के जाना है, और अगर आप VA माइनस VB कर रहे हैं तो आपको चार्ज को लेकर के जाना है B से A। सो इस कंसेप्ट के ऊपर अगर हम लोग देखें, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को लेट से ऐड कर दें, सो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे सो VA एंड VA कैंसिल, VB एंड VB कैंसिल, सो वर्क डन A टू B ओवर Q नॉट प्लस वर्क डन B टू A ओवर Q नॉट, दैट विल बी 0। एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, दिस इज सेकेंड, दिस इज फर्स्ट। सो यहां से आप कह सकते हैं कि वर्क डन A टू B प्लस वर्क डन B टू A is equals to 0. It means work done for a cycle. अगर आप किसी चार्ज को, अगर आप किसी टेस्ट चार्ज को A से B लेकर जा रहे हैं, सॉरी A से B लेकर के जा रहे हैं एंड देन B से A ला रहे हैं, तो उसका जो टोटल वर्क है साइकिल का वो 0 आ रहा है। तो इट मींस वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वर्क डन डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फोर्सेस में इनिशियल और फाइनल पॉइंट के ऊपर। अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो वर्क डन इलेक्ट्रिक फोर्सेस में 0 आ रहा है। सो इलेक्ट्रिक फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं, ये आपको अपने माइंड में रखना है हमेशा। ओके, सो यहां से हम लोगों ने एक कंसेप्ट जो सीखा वो ये सीखा, इसको आप नोट कर लीजिएगा, आपके पास नोट्स हैं आई थिंक सो। तो कंसेप्ट हमारा ये है कि अगर VAB निकालना है तो वर्क डन B2A देखना है ओवर Q नॉट, और अगर VBA निकालना है दैट इज VB माइनस VA, तो आपको वर्क डन A टू B ओवर Q नॉट देखना है। इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, आपको चार्ज जो भी सोर्स चार्ज होगा उसका साइन जरूर कंसिडर करना है। अभी तक हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के जब न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, जब हम उसको स्केलर फॉर्म में लिख रहे थे तो हम चार्ज का मैग्नीट्यूड ले रहे थे, लेकिन पोटेंशियल के जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे उन सभी न्यूमेरिकल्स में आपको चार्जेस का साइन कंसिडर करना है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव लेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन के साथ, एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड। लेट अस स्टार्ट। सो अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी का सॉल्व्ड एग्जाम्पल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है या बहुत बेसिक है। इंपॉर्टेंट तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल है, लेकिन इसके अंदर एक कंसेप्ट है जो इंपॉर्टेंट है। सो एग्जाम्पल नंबर 2.1, एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 2.1। ओके, सो ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज ऑफ 4 × 10⁻⁻7 कूलम लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। सो आपको इस क्वेश्चन में एक चार्ज गिवन है 4 × 10⁻⁻7 कूलम, एंड इस चार्ज से 9 सेंटीमीटर अवे एक पॉइंट है, यहां पर आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। सो डिस्टेंस इज 9 सेंटीमीटर, दैट इज 9 × 10⁻⁻2 मीटर। सो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको पोटेंशियल फाइंड करना है P पॉइंट पर। सो P पॉइंट पर जब आप पोटेंशियल फाइंड करेंगे तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको पता है, वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू P ओवर Q नॉट।
और के क्यू बाई आर। सो यहाँ पर आपको के की वैल्यू पता है, कांस्टेंट है, क्यू पता है, आर पता है। सो पी पॉइंट पर जो हमारा पोटेंशियल आ जाएगा आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, वो पोटेंशियल आ जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर 4 वोल्ट। सो ये हमारा पी पॉइंट पर पोटेंशियल आ गया है। अब इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर आते हैं। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमारा क्या कह रहा है, जैसे कि आप वहां पर देख सकते हैं, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये कह रहा है फाइंड द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 2 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी। मीन्स सेकेंड पॉइंट में आपको ये कह रहा है कि जो चार्ज हम ला रहे हैं इन्फिनिटी से, वो चार्ज हमारा कैसा है, वो चार्ज है 2 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम, और आपको वर्क डन निकालना है इन्फिनिटी टू पी का। सो दो मेथड्स है। एक मेथड आपके सामने यहां पर है कि अगर आपको वर्क डन निकालना है इन्फिनिटी टू पी का, सो पोटेंशियल एट पी इनटू जिस चार्ज को आपने मूव करवाया है, टेस्ट चार्ज। सो पोटेंशियल एट पी आपको पता है और टेस्ट चार्ज की वैल्यू आपको पता है, तो आप लोग यहाँ पर इसकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 4 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -9, इन दोनों वैल्यूज को जब आप पुट कर देंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर -5 जूल। सो ये हमारा वर्क डन आ गया एक चार्ज को इंफिनिटी से पी तक लाने के लिए। अब जो हमें क्वेश्चन करना है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था। अच्छा, इसी क्वेश्चन के अंदर एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, पूछी जो है वो ये पूछ रहा है कि डज द वर्क डन डिपेंड्स ऑन द पाथ। क्या वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है? जी नहीं, वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, वो दो बातों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। फर्स्ट थिंग पी पॉइंट का पोटेंशियल, सेकेंड थिंग टेस्ट चार्ज। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिकल फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं, उसमें पाथ का कोई रोल नहीं होता, इनिशियल और फाइनल पॉइंट का रोल होता है। इसी कंसेप्ट से रिलेटेड हम लोग एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो थोड़ा सा ऊपर का है, मतलब थोड़ा सा इस क्वेश्चन के लेवल से ऊपर है, तो देखते हैं, लेकिन ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है वो भी। सो स्टार्ट करते हैं वो क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन जो है हमारा वो एनसीईआरटी के एडिशनल का फर्स्ट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी चैप्टर सेकंड एडिशनल का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2.12 ये क्वेश्चन है हमारा। सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर आप देखेंगे सामने, यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है कि एक चार्ज ऑफ 8 मिली कूलम इज लोकेटेड एट ओरिजिन। सो आपने ओरिजिन पर एक चार्ज रखा हुआ है और वो जो चार्ज है वो चार्ज है 8 मिली कूलम। सो दिस इज अ सोर्स चार्ज। ओके, नाउ आपको क्या कह रहा है, कैलकुलेट द वर्क डन इन टेकिंग अ स्मॉल चार्ज ऑफ नेगेटिव चार्ज, जिसको हमने मूव करवाया है वो चार्ज है -2 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। हमने इस चार्ज को मूव करवाया है और हमें वर्क डन निकालना है फ्रॉम अ पॉइंट P 0,0,3 सेंटीमीटर टू पॉइंट Q 0,4,0। सो मीन्स अगर हम लेट से इसको z एक्सिस ले लें, इसको y एक्सिस ले लें, इस पॉइंट को हम लोगों ने ले लिया x एक्सिस। सो हमने चार्ज को मूव करवाया है पॉइंट P से। अब P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कोऑर्डिनेट्स हैं 0,0,3 सेंटीमीटर, मीन्स ये पॉइंट z एक्सिस पर है। और हमें इसको लेकर के कहां पर जाना है, हमें इसको लेकर के जाना है पॉइंट Q पर। Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं, Q पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 0,4,0। ये y एक्सिस पर है, हम लोग इसको y एक्सिस ले रहे हैं। वाया पॉइंट R, एक पॉइंट R से लेकर के जाना है और वो जो पॉइंट R है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,6,9। सो हमें एक टेस्ट चार्ज, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से दिस इज अ टेस्ट चार्ज -Q0। इस नेगेटिव चार्ज को आपको P से R तक लेकर के जाना है और R से Q पर लेकर के जाना है। तो आपको जो वर्क डन निकालना है यहां पर वो निकालना है P2Q का। ओके, तो हम जल्दी से एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमने एक सोर्स चार्ज को ओरिजिन पर रखा है 8 मिली कूलम को, और हमें एक टेस्ट चार्ज को जो कि हमारा यहाँ पर सामने दिया हुआ है P से Q तक लेकर के जाना है वाया पॉइंट R, और R पॉइंट हमारा YZ प्लेन में है। सो ये हमारा क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग
हमें वर्क डन निकालना है P टू Q। सो वर्क डन P टू Q अगर हमें निकालना है तो हम पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे Q का माइनस P का इंटू Q नॉट। जो हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला था अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि अगर आप वर्क डन P टू Q देख रहे हैं तो VQ माइनस VP आएगा। ओके, सो अब आपको Q पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है तो यहां पर आएगा K, जो चार्ज है हमारा सोर्स चार्ज जो हमारा ओरिजिन पे रखा हुआ है, और Q पॉइंट का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है Q पॉइंट का सोर्स चार्ज से। सो डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ Q माइनस K पॉइंट P का पोटेंशियल। तो P पॉइंट सिंगल पॉइंट का अगर आपको पोटेंशियल निकालना है सो यहां पर आएगा K Q, जो सोर्स चार्ज है यहां पर हमेशा सोर्स चार्ज आएगा, और डिस्टेंस P पॉइंट का इनटू Q नॉट। अब आपको कुछ नहीं करना, यहां पर सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों क्वांटिटीज हमारी कॉमन आ जाएंगी, दैट इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9 चार्ज ऑफ S। S का जो चार्ज है सोर्स चार्ज जो O पर रखा हुआ है हमारा वो 8 मिली कूलम है। सो ये होगा 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 1 ओवर RQ। व्हाट इज RQ? RQ है हमारा RQ, distance of Q. So distance of Q from origin is 4 centimeter. So 4 into 10 to the power minus 2 minus distance of P. So P का distance हमारा origin से है 3, that is 1 over 3 into 10 to the power minus 2 into test charge। और test charge हमारा क्या है? test charge हमारा नेगेटिव है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर टेस्ट चार्ज नेगेटिव होगा या सोर्स चार्ज नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, जो भी होगा आपको साइन जरूर लेना है। तो टेस्ट चार्ज आप यहाँ पर नेगेटिव ले रहे हैं या दिया हुआ है तो आप यहाँ पर लेंगे माइनस 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9 कूलम। ओके, सो ये हमारा वर्क डन आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा वर्क डन आ जाएगा। अगेन अभी हम लोग कैलकुलेशन पार्ट को अवॉइड कर सकते हैं, अभी हम लोग सिर्फ कंसेप्ट सीखेंगे, उन कंसेप्ट को अप्लाई कैसे करना है। सो इस क्वेश्चन में आपने क्या कंसेप्ट सीखा बेटा? इस क्वेश्चन में आपने ये सीखा कि अगर आप वर्क डन निकालते हैं दो पॉइंट्स के बीच का, अगर आपको P टू Q का वर्क निकालना है तो आपको पोटेंशियल ऑफ Q माइनस पोटेंशियल ऑफ P इनटू टेस्ट चार्ज करना है। सेकेंड थिंग, इसमें R पॉइंट का कोई रोल नहीं है, वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगर आप इस टेस्ट चार्ज को यहां से इंफिनिटी लेकर के जाते, इंफिनिटी से Q लाते, तब भी वर्क डन सेम आता, बिकॉज वर्क डन इलेक्ट्रिक फोर्सेस में पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो आज के वीडियो लेक्चर्स में, आज के वीडियो जो टॉपिक हम लोगों ने कवर करा है, इसके अंदर हम लोगों ने पोटेंशियल का कंसेप्ट पढ़ा कि पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल होता है डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। कोई बॉडी कितना चार्ज दे सकती है, कितना चार्ज ले सकती है, वो डिपेंड करता है उसके पोटेंशियल के ऊपर। सिंपल शब्दों में अगर हम टेक्निकल वर्ड्स में जाएं तो अगर आपको पोटेंशियल डिफाइन करना है एक पॉइंट पर, सो पोटेंशियल एट अ पॉइंट P और एट अ सिंगल पॉइंट is given by amount of work done in moving a charge, positive charge, unit positive charge from infinity to P। अगर आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से P तक ला रहे हैं तो जितना वर्क करेंगे वही पोटेंशियल के अंदर स्टोर होगा, वही पोटेंशियल की डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट हम लोगों ने आज पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा, वर्क डन ओवर टेस्ट चार्ज, और उसको डिराइव करके जब हमने फॉर्मूला पढ़ा तो हमारा फॉर्मूला आया KQ/R। ओके, जिसमें Q हमारा सोर्स चार्ज होता है, R होता है पॉइंट का सोर्स चार्ज से डिस्टेंस। थर्ड थिंग जो आज हम लोगों ने कंसेप्ट सीखा, वर्क डन इलेक्ट्रिक फोर्सेस में पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के ऊपर। ओके, सो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट पढ़ेंगे और इस टॉपिक और उस टॉपिक को मिला करके कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। टिल देन आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।